कल हमने क्लास 8 मैथ का चैप्टर 11 का परिचय देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली। कल मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस बताए थे। आई होप कि आप सबने उसे याद कर लिया होगा। और यदि याद नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम इतने सारे उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि आपको फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार। आप पहचान के बताइए ये कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है। जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समान आकार की हो, उसे वर्ग कहते हैं। दैट्स मीन ये इसकी एक भुजा 60 मीटर है, इसकी एक भुजा 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी चारों सेम होगी। देखने में भी ऐसा लग रहा है कि ये वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं जो है समान है, तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारा रहा आयत, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ये लंबाई एक समान होगी और चौड़ाई एक समान होगी। ये हो गया आयत। तो बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत का माप दिया हुआ है। चलिए ठीक है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत का माप दिया हुआ है। यदि इनके परिमाप समान है, मतलब कि इनका परिमाप, यहाँ परिमाप किसे कहेंगे, परिधि की माप। मतलब कि यदि आप एक टेप लेके यहाँ से यहाँ तक मापे, फिर यहाँ से यहाँ तक मापोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मापोगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक माप के उसे ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे तो जितना आंसर आएगा वो हो गया इसका परिधि की माप, परिमाप। बताया जा रहा है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम है। चलिए ठीक है, मान लिए कि इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम है। तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब पूछ रहा है कि यदि इन दोनों का परिमाप सेम है तो इसका क्षेत्रफल बताइए हमको। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई चाहिए होगा आयताकार भाग का, और चौड़ाई चाहिए होगा, चौड़ाई चाहिए होगा। हमारे पास तो आयताकार भाग का लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, चौड़ाई हमको नहीं पता है। तो हमें अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चौड़ाई खोजना होगा, चौड़ाई निकालना होगा इस आयत का, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना। अब चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। पहले हम वो लिख लेंगे जो जो दिया गया है। ठीक है, तो लिखते हैं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है भाई, आयताकार खेत का परिमाप। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, किसी भी क्वेश्चन मैथ में तो सबसे इजी यही है कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है आयताकार और वर्गाकार खेत का परिमाप समान है, तो यहाँ हम लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप इक्वल टू वर्गाकार खेत का परिमाप। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब और क्या दिया हुआ है वो भी नोट करते हैं। दूसरा में दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा हमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई दी गई है। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं पहले वर्ग की एक भुजा, कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। चलिए ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है आयत की लंबाई, तो लिख लेंगे आयताकार खेत की लंबाई। अस्सी मीटर।
यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, वर्ग या वर्गाकार दोनों लिख सकते हो, वर्गाकार खेत की एक भुजा या फिर वर्ग की एक भुजा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमको क्या करना है, ये तीन चीज दिए हुए, तो चौथा मुझे क्या चाहिए होगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये चाहिए होगा, चौड़ाई चाहिए होगा इसका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो नहीं दिया गया है उसको लिख लेते हैं, फिर आयताकार खेत की चौड़ाई इक्वल टू वाट। तो चलिए अब चौड़ाई ज्ञात करते हैं। अब लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा था कि आयताकार खेत का परिमाप वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, आयताकार खेत का परिमाप इक्वल टू वर्गाकार खेत का परिमाप। चलिए बढ़िया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला हम बताए थे, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, L इक्वल टू लंबाई और B इक्वल टू चौड़ाई, ठीक। और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। तो चलिए लिख लिए आराम से। अब हम सबका आ, ये तो फॉर्मूला तो लिख लिए, अब जो जहाँ पे है उसको वहां पे पुट कर देंगे, जैसे मेरे पास तो लंबाई है तो लंबाई को लंबाई की जगह पे पुट करेंगे, भुजा भी दिया हुआ है वर्ग का तो भुजा को उसके जगह पे पुट करेंगे। चलिए ठीक है, 2 × लंबाई हमको दिया गया था 80 मीटर, 80 + 20 मीटर इक्वल टू 4 × भुजा दिया हुआ था हमारा वर्गाकार खेत का 60 मीटर, तो वो भी लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे गुणा में है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, भागा में कर देंगे, जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो चिन्ह पलट जाता है, ये आपको पता होगा। यदि इधर प्लस में कोई रहता है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम वैसा ही करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 80 + 20 मीटर इक्वल टू, इसको और इसको अब हम गुना कर सकते हैं, ये गुना में है तो इसको आसानी से गुना कर सकते हैं, तो इसका कितना आएगा 240 मीटर बटा, ये जो दो इधर गुना में था, यहाँ यहाँ जो गुना में था यहाँ आया तो ये भाग में हो जाएगा, तो इसको हम बैठा देते हैं नीचे। अब आगे देखते हैं, अब ये हो जाएगा 80 मीटर + B इक्वल टू 240 को 2 से जब भागा देंगे तो 120 बार में कट जाएगा, 120 मीटर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बी हमें ज्ञात करना है, बी जो चौड़ाई है आयताकार खेत की उसे हमें ज्ञात करना है, इसे तो हम इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 मीटर, इधर ये 80 प्लस में था तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में, -80 मीटर इक्वल टू बी इक्वल टू, बी इक्वल टू अब कितना होगा, अब इसको डायरेक्टली इसमें घटा देंगे, 40 मीटर। तो बी इक्वल टू 40 मीटर मतलब कि ये आयताकार खेत की चौड़ाई आ गई, तो इसीलिए लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई इक्वल टू खेत की चौड़ाई इक्वल टू 40 मीटर। ये तो बन गया आसानी से।
अब आगे देखते हैं हमें अब करना क्या है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें चौड़ाई मालूम हो गया, अब आसानी से हम आयताकार भाग का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे। अब पहले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप कोई भी कर सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। इक्वल टू भुजा हमारा कितना दिया हुआ है वर्गाकार खेत का, तो हम देख लेते हैं। भुजा दिया हुआ है 60। चलिए बढ़िया, तो ये हो जाएगा 60 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखें कि क्षेत्रफल जब भी होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा और परिमाप जो होगा वो हमेशा मीटर में होगा, ठीक है। अब हम आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो वही लिख देंगे L इंटू बी। लंबाई हमारा दिया हुआ था 80 मीटर, इंटू चौड़ाई हमारा आया था अभी, देखिए चौड़ाई हम लोग लाए हैं 40 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 40 मीटर इक्वल टू 80 गुना 40 करेंगे तो आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो अब क्या बताइए, 3200 मीटर अधिक है या 3600 मीटर अधिक है। वाकई में 3600 मीटर अधिक है। तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। खेत का क्षेत्रफल अधिक है आंसर। बहुत आसान था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाया गया माप वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। तो ये जो प्लॉट दिखाया गया है ये श्रीमती कौशिक का है। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि श्रीमती कौशिक का है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। ये जो प्लॉट है पूरा प्लॉट, ये जो पूरा प्लॉट है इसके बीच में ये घर बनाना चाहती है। ये जो दर्शाया गया है घर, यही पे वो घर अपना बनाना चाहती है। चलिए ठीक है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है, और ये जो घर के चारों ओर आपको दिख रहा है बगल में, ये बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। और बताया जा रहा है कि 55 रुपये प्रति मीटर व्यय आया है इस पे, इस बगीचा को बनाने में। 1 मीटर इस बगीचे को बनाने में आया है व्यय 55 रुपया। तो इस पूरे बगीचे को बनाने में कितना व्यय हो गया है, खर्चा हो गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमें। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं, हमें बगीचे में लगा व्यय ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा बगीचे का क्षेत्रफल कितना है। बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे इसका क्षेत्रफल। बहुत इजी है। देखिए, माना कि आपके पास ये 500 ml का बोतल है, ठीक है। ये 500 ml की बोतल है, जिसमें से 500 ml का बोतल है जिसमें से आपके पास 250 ml पानी भरा हुआ है। यहाँ तक 250 ml पानी भरा हुआ है। तो बताइए कितना जगह खाली होगा। तो 500 ml का बोतल है, 250 ml पानी भरा हुआ है, तो मेरे पास कितना खाली होगा, 250 ml। इजी है। वैसे ही
हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए, बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल में प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे घर का क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल जितना भी आएगा माइनस करने पे उतना हो जाएगा बगीचे का क्षेत्रफल। आपको आसानी से समझ में आ गया हो कि हम लोग करने क्या वाले हैं। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। वर्गाकार एक प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। प्लॉट जो है वो वर्गाकार है और जो घर है वो आयताकार है। वर्गाकार प्लॉट दिया हुआ है, घर आयताकार है। घर साइड साइड में, घर के साइड साइड में बगीचा डेवलप किया गया है। इस बगीचे का हमें क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका व्यय आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले ये लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है। दिया गया है पहला वर्गाकार प्लॉट की एक भुजा। वर्गाकार, ये जो वर्गाकार प्लॉट है उसका एक भुजा कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। तो लिखेंगे हम 25 मीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो घर है वो कौन से आकार का है? आयताकार है। तो अब हम लिखते हैं आयताकार घर का लंबाई। घर की लंबाई इक्वल टू, आयताकार घर की लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। 20 मीटर। फिर आगे हम देखते हैं चौड़ाई कितना दिया हो गया है। आयताकार घर की चौड़ाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है 15 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या, जब आयताकार घर की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयताकार घर का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इसका क्षेत्र। एक और चीज हमारा जो छूट रहा था, वो क्या छूट रहा था? बगीचे को विकसित करने का खर्च। बगीचे को विकसित करने का खर्च, का खर्च इक्वल टू 55 रुपया प्रति वर्ग मीटर। चलिए ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न से। हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से घर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो बगीचे का क्षेत्रफल होगा। तो वैसा ही हम करते हैं। पहले लिखते हैं वर्गाकार प्लॉट की क्षेत्रफल। प्लॉट का क्षेत्रफल इक्वल टू, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 25 × 25 करेंगे हम, 625 आएगा। 625 मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आयताकार घर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार घर का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बस अब हम घर की लंबाई कितनी है? घर की लंबाई दिया गया है 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। तो चलिए लिखते हैं आयताकार घर की लंबाई 20 मीटर और एक चौड़ाई 15 मीटर। 20 मीटर इंटू 15
मीटर इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, या सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब हम इसी के थ्रू से अब हम बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जैसा कि हमने बताया। तो बगीचे का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल। तो चलिए अब घटा देते हैं। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था? वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल आया था 625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 625 मीटर स्क्वायर माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 325 मीटर स्क्वायर। मतलब कि बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 325 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि 1 मीटर बगीचे को बनाने में 55 रुपया का लागत आया। तो 325 मीटर बगीचे को बनाने में कितना खर्च आएगा? तो आसानी से हम गुना करके निकाल लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बगीचा विकसित करने का खर्च विकसित करने का खर्च इक्वल टू 55 रुपया। इसीलिए 325 मीटर बगीचा विकसित करने का खर्च इक्वल टू 55 इंटू 325 हो जाएगा। इसको गुना करने पे कितना आएगा? इसको जब हम गुना करेंगे तो आएगा 17,875 रुपया। और ये रहा हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। बता रहा है कि इस चित्र में बगीचे का आकार मध्य में बीच में आयताकार है। तो ठीक बता रहा है कि ये तो बीच से आयताकार दिख रहा है हमें, और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। वाकई में सही बोल रहा है। ये किनारे से हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये किनारे से हमें अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त जैसा दिखाई पड़ रहा है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि इस टाइप की आकृति का कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात करने के लिए। इसे हम पहले टुकड़ों में बांटेंगे। इसमें कितनी आकृतियां हैं? पहली एक ये आकृति अर्धवृत्त का, दूसरा ये आयत का, और तीसरा फिर से ये अर्धवृत्त का। तो क्या हम तीनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। हाँ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ इन सबको सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसको चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। बनाएंगे कैसे? पहले तो लिख लेते हैं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है, और ये आयताकार है। चलिए बहुत बढ़िया। ये अर्धवृत्त है। देखिए अर्धवृत्त के इस भाग को, अर्धवृत्त के इस भाग को क्या कहते हैं?
व्यास कहते हैं, आपको पता होगा। ये ये पूरा व्यास कहलाता है, और यही केंद्र से परिधि को टच करे तो ये त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस गोले में इस गोले में ये इसका व्यास है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लिखते हैं व्यास इक्वल टू 7 मीटर। व्यास दिया गया है 7 मीटर। तो इसका हम त्रिज्या आसानी से हम माप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, इस अर्धवृत्त की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है। अर्धवृत्त के केंद्र से परिधि को जब टच करेगी तो वो कहलाएगी त्रिज्या। यदि हमें त्रिज्या का वैल्यू पता चल जाएगा तो आसानी से हम इस आयत की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हम उसे छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं। आसानी से यदि हमें ये मिल जाए तो फिर हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं, इस आयताकार भाग की लंबाई को। क्योंकि देखिए, जो आयताकार भाग है ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही सीमित है। और जबकि लंबाई हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, तो हमें तो वो करना नहीं है, पूरा तो हम लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए हम क्या करेंगे। लंबाई हमें दी गई है इस पूरे आकृति की, 20 मीटर की जो लंबाई है ये पूरे आकृति की है, जिसमें से आयताकार भाग यहाँ से यहाँ तक ही है सीमित। ये हुआ हमारा आयताकार भाग। आपको पता होगा कि वृत्त की ये पूरा भाग व्यास कहलाता है। यदि हम वृत्त की वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक उसे ले जाएं तो वो फिर त्रिज्या बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है हमारा, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है व्यास बटा 2। तो आसानी से हमें निकल जाएगा इसका त्रिज्या। व्यास हमारा है 7 मीटर अपॉन 2 इक्वल टू 3.5 मीटर। मतलब कि हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर बड़ा है ये, लंबा है ये। तो सेम यहाँ से यहाँ तक का भी होगा 3.5 मीटर। वही यहाँ चित्र में कह रहा है 20। तो पूरी टोटल चित्र की लंबाई हो गई। आयत की लंबाई क्या होगी, इसे और इसे जोड़ के टोटल में से घटा देंगे तो हमें आयत की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए आयत की लंबाई लिखते हैं हम लोग। आयताकार बगीचे की लंबाई इक्वल टू, हमें क्या करना है, इस लंबाई को और इस एक्स्ट्रा लंबाई को घटा देना है। तो टोटल लंबाई हमारी 20 मीटर दी गई है, 20 मीटर माइनस इधर से 3.5 मीटर और इधर से 3.5 मीटर घटाना है। तो 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर इक्वल टू 20 मीटर माइनस 7 मीटर इक्वल टू 13 मीटर आ गया हमारा आयत का लंबाई। ये जो हुआ ये आयत का क्या हो गया, लंबाई। आयत की तो लंबाई पता चल गई, तो क्या हम आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। आयत की लंबाई हमें पता चल गई। अब क्या हम इस आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं, इस आकृति का। बिल्कुल आसानी से इस आकृति का हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दें, परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आकृति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आकृति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगा के उसे जोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका परिमाप हम लोग कैसे मापते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बगीचे बगीचे का परिमाप इक्वल टू
बगीचे का परिमाप बराबर, यहाँ पे देखिए बगीचे में दो अर्धवृत्त हैं जैसा कि बताया गया है, एक अर्धवृत्तीय और एक अर्धवृत्तीय। दो अर्धवृत्त है कि नहीं? तो जब दो अर्धवृत्त को मिलाएंगे आपस में, इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त को मिलाएंगे तो ये आपस में गोल बन जाएगा। और वृत्त का फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त के परिधि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तुम क्या हम इजीली लिख सकते हैं, इस बगीचे में दो अर्धवृत्त हैं तो उस अर्धवृत्त को जोड़ के हम एक वृत्त बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिमाप इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2 इंटू एल। अब ये हम क्यों लिखें 2 इंटू एल? 2 इंटू एल हम क्यों लिखें वो बताते हैं आपको। देखिए, हम परिधि मापने के लिए बताए थे कि हम इसके चारों साइड चक्कर लगाएंगे ऊपरी भाग से। तो देखिए, एक बार यहाँ से यहाँ चक्कर लगाएं तो एक बार यहाँ पे 20 मीटर आया मेरे पास लंबाई, और फिर एक बार मुझे यहाँ पे मिलेगा ये लंबाई 20 मीटर। तो इसीलिए हम लिख दिए टोटल मुझे लंबाई 2 बार मिल रही है। तो इसके लिए हम लिख दिए 2 इंटू एल। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 3.5, आर इक्वल टू त्रिज्या होता है, प्लस 2 इंटू लंबाई, हमारा आयत का लंबाई कितना आया है? 13 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। 7 को 35 से भागा देने पे 0.5 बार में ये कट जाएगा। 22 दूनी 44 गुना 0.5 प्लस 13 दूनी 26, इसको इसको गुना करने पे 22 आएगा प्लस 26 इक्वल टू 48 मीटर। बगीचे का परिमाप आ गया 48 मीटर। अब हमें बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल इक्वल टू बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखिए बगीचे का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा जो बगीचा है वो ऐसा है, इस आकार का है। परिधि में तो हम सिर्फ इसके बाहर से चारों ओर चक्कर लगाया लगाया करते थे, लेकिन हमें बताया गया है कि आयत जो होता है, वो ये भाग जो घेरे हुए होता है, ये उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो मतलब कि हमें इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल ऐड करना होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ऐड करना होगा। तो ये अर्धवृत्त प्लस ये अर्धवृत्त मिलके एक टोटल वृत्त बनाएंगे, और ये रहा हमारा आयत। तो क्या करेंगे, हम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो हमें बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम वैसा ही करते हैं। बगीचे का क्षेत्रफल इक्वल टू दो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है, दो अर्धवृत्त है हमारे पास। तो दो अर्धवृत्त मिलके हमें एक वृत्त देंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² प्लस, अब हमारे पास क्या बचा? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है l/b। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू बैठाएंगे 22/7 इंटू 3.5, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, r इक्वल टू त्रिज्या जिसकी वैल्यू 3.5 है। अब लंबाई कितनी है आयताकार की? आयताकार भाग की लंबाई हमारे पास है 13 मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी निकली थी? चौड़ाई हमारी कितनी निकली थी? तो चौड़ाई ये हो जाएगी, ये वाली भाग चौड़ाई हो जाएगी। देखिए, ये आयत की चौड़ाई हो जाएगी जो है 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो है 7 मीटर। तो लिखते हैं हम लोग 7 मीटर, सॉरी 13 मीटर इंटू 7 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू
3.5 इंटू 3.5 प्लस 1391 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, 269.5/7 प्लस 91 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी पड़ेगा मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसे इससे डिवाइड करने पे आएगा हमारा 38.5 38.5 मीटर स्क्वायर प्लस 91 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे का वीडियो कल देखते हैं। थैंक यू।